तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं और ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। लेकिन सही करिए बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। बाबर आजम के ऊपर स्पेशली मैं आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं कि मतलब यानी लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से माथे मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने। मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दी। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम लूँ। इंजमाम हो गया, यूसुफ हो गया, उससे पहले ग्रेट जावेद मियां था। ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे। उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमें घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमें इम्प्रोवाइज करना है। शुएब मलिक, तो ये चीज़ बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का और पेशावर ज़ल्मी का भी बड़ा नाम है, तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है या इस तरह के और जो मैच हो तो बाबर फिनिश करा के आए ना, मतलब वो 150 160 वाले वापस आए 150 160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है। अब कल के मैच में जिस किस्म की विकेट चल रही थी और जिस तरह खेलना मुश्किल हुआ था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, वहां पे उसने 43 रन, कितने इंपॉर्टेंट रन किए 37 बॉल्स पे। 116 का स्ट्राइक रेट तो था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो क्रीज पे खड़ा रहा जैसा उसका गेम है। अगर वो भी आउट हो जाता तो शायद पेशावर ज़ल्मी मैच हार जाती। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, मतलब किस किस्म के लोग सवालात करते हैं कि यार आपका मुआवजना जो है ना, आपका कंपैरिजन जो है जी विराट कोहली से होता है, वो तो मैचेस जितवा के चला जाता था, वो तो नॉट आउट जाता था, आप आउट हो जाते हैं, आपको नॉट आउट जाना चाहिए था। भाई किसी किसी सिचुएशन में ठीक है नॉट आउट जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है। अब कराची का मीडिया तो ऐसे सवाल करता होता है, वो रुकते तो नहीं है। तो बाबर आजम उसी में कहते स्टॉप इट, रुक जाए, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज को। फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना लग जाता होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिसको कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल तरीका नहीं था। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं। देखें ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं शिवा साहब उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्हें मैच आते जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही शिवा साहब मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूँ, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। और जो उसने बात बोली है कंपैरिजन वाली, वो बिल्कुल वो सही खैर बात है। कभी भी नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी, हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में। और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया है कि मैं गलत टाइम आउट हुआ, मुझे फिनिश करके आना चाहिए। ये चीज़ अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। हाँ, कोशिश तो की, नहीं हो पाया। उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग बिफोर हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने हाईएस्ट स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा कि ये जो सवाल है ये ख़त्म हो जाए। और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे वो फारिग प्लेयर है, वो बेकार प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी? तो वो तो उसका एक वो जो रन्स चेस करने का एक जो तरीकेकार जो अंगर है उसकी, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये किस किस्म के फजूल सवालात करते हैं कि जी बाबर आजम फिनिश करके जाए। भाई बाबर आजम ने जो उसने जवाब दिया, बाबर आजम ने फिनिश किया मैचेस। आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना
किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं हूं, ना कहा करें मुझे ये, तो उसने इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, ये ना करें। इसका मतलब है कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा, तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, तो बाबर आजम को उसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दें, क्योंकि चीमा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला कि बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो T20 हो। T20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं। तो दोस्तों पीएसएल में हैदराबाद वर्सेस पेशावर का मुकाबला चल रहा था और आपको पता ही है कि पेशावर के कैप्टन बाबर आजम है। तो यहाँ पर जो है हैदराबाद ने पहले खेलते 145 का स्कोर किया। इतना बड़ा स्कोर मेरे हिसाब से T20 में आजकल है नहीं है। तो यहाँ पर पेशावर चेंज करने उतरी। अब यहाँ पर सवाल कहां से शुरू होता है? सवाल ये शुरू होता है कि पेशावर जीती बिल्कुल 20वें ओवर के आखिरी बॉल पर। तो यहाँ पर जो है बाबर आजम ने बनाए थे 37 बॉलों पर 43 रन। तो उसके बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल किया जाता है कि भाई आपकी तुलना विराट कोहली से करी जाती है, लेकिन विराट कोहली तो चेज मास्टर है, वो अपनी टीम को जिताते हैं और चेज में जब वो होते हैं तो उनका जो है एक अलग ही ओरा होता है पूरी दुनिया में, मतलब एक अलग ही नाम है, उनके टक्कर में इस समय पे कोई भी नहीं है चेजिंग में। तो आपकी तुलना भी विराट कोहली से होती है, लेकिन भाई जैसा आप खेलते हो तो आप चेज करते टाइम आप फिनिश नहीं कर पाते गेम को। आप 43 रन आपने बनाए लेकिन आप टीम को जितवा के नहीं ला सके। अगर आपकी तुलना विराट कोहली से करी जा रही है तो भाई आप उस तरीके से नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे? तो भाई इस पर भड़क गए यहाँ पर बाबर आजम। बाबर आजम ने सवाल पूछने वाले को बोल दिया कि भाई रहने दे, अब तू बंद कर दे दुकान, अब मेरे से सवाल मत कर। और बात उसकी सही है, ये सवाल जो है कोई वाजिब सवाल है भी नहीं, क्योंकि दोनों की कोई तुलना है भी नहीं। विराट कोहली किस लेवल का प्लेयर है, किस स्टैंडर्ड का प्लेयर है, बाबर आजम उसके बिल्कुल कहीं आस पास भी नहीं है। अब इसी सवाल पर जो है तनवीर अहमद भी भड़का कि भाई बाबर आजम का पीछा क्यों नहीं छोड़े तुम? बाबर आजम से बार बार यही सवाल पूछते रहते हो और बाबर आजम के पास इसका तो कोई जवाब होता भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि उसमें इस तरह का गेम ही नहीं है बाबर आजम का। और जहां पर ये फास्ट क्रिकेट की बात होती है तो बाबर आजम इस समय बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि बाबर आजम की जो पारियां भी थी ना वो इस स्ट्राइक रेट से थी ही नहीं। जो ये भी गेम खेला उसने 116 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो भाई T20 की रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं। अब जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, फास्ट क्रिकेट चल रही है, T20 में तो आप ये देख लीजिए 5-6 ओवरों में ही इस समय तो 100 का स्कोर नॉर्मल हो जाता है। आईपीएल में आप देख लीजिए कितना तगड़ा क्रिकेट खेला जा रहा है। अभिषेक शर्मा हो गए, वैभव सूर्यवंशी हो गए, यहाँ तक कि विराट कोहली की भी बात करें तो विराट कोहली ने भी अपना पैटर्न चेंज कर रखा है, बहुत फास्ट क्रिकेट खेलते हैं और चेज में तो वाकई में उनका कोई दूर दूर तक मुकाबला है भी नहीं। और बाबर आजम की तुलना पता नहीं क्यों पाकिस्तान की मीडिया बार बार घूम फिर के जो वहीं आ जाती है, और बाबर आजम भी भाई इससे परेशान है, क्योंकि वो खुद भी कहता है कि भाई मैं उस तरह का खिलाड़ी हुई नहीं, उसके आसपास भी नहीं हो, तो मेरे से सवाल ना किया जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।